10 एकड़ पर होने वाली फिश फार्मिंग अब सिर्फ एक कनाल से शुरू कर सकते हैं। 25,000 में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की मदद से फिश फार्म बनता है और खूब मुनाफा देता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आज आपको उकाड़ा लेकर आया हूँ, एक कमाल किस्म का बिजनेस आइडिया लाया हूँ। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, आसान लफ्जों में कह दीजिए कि दरिया को कूजे में बंद करना, यानी जो आम तौर पर फिश फार्मिंग होती थी 1 एकड़ में, उतनी फिश फार्मिंग कम खुराक कम खर्चे के साथ सिर्फ एक मरले या एक मरले की इस जगह पे एक छोटे से टब से आप वो कर सकते हैं और उतना ही मुनाफा उठा सकते हैं। किस तरह से बिजनेस किया जा सकता है, कितना खर्चा है, कितना मुनाफा है, पूरी फिजिबिलिटी आज उमर तारिक से जानेंगे। ये स्टूडेंट हैं और साथ साथ इन्होंने पहली बार ये सेटअप भी यहाँ उकाड़ा में लगाया है। उमर तारिक, अभी तो आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये कारोबार करने का शौक कहाँ से आ गया? ये कारोबार का शौक इस तरह हुआ कि हमारे ख़ानदान में सारे कारोबार कर रहे थे और मेरा भी ये कारोबार का शौक था। तो मैं स्टडी के साथ साथ मैंने कहा कि अपना कारोबार किया जाए ताकि फ़ीस वगैरह खुद दूँ, अपने अखराजात सारे अपने शौक खुद अपने कारोबार से पूरे कर सकूँ। अच्छा, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एक तो लेटेस्ट है, टेक्निकल भी है, थोड़ी साइंटिफिक भी है, इसकी तरफ रुझान कैसे हुआ? बायोफ्लॉक पाकिस्तान में बहुत कम थी, तो मैंने कहा कि ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम पहले रवायती फार्मिंग कर रहे थे 1 एकड़ में। आप खुद भी कर रहे थे? आप लोग? हम खुद भी कर रहे थे। 1 एकड़ में 1000 मछली हम डालते हैं। तो हमने बायोफ्लॉक सेटअप इसलिए शुरू किया कि बायोफ्लॉक एक टैंक एक मरले में आता है और इसमें तकरीबन 1100 से लेके 1200 तक पीस हम डाल सकते हैं। तकरीबन 1 एकड़ जितनी मछली एक टब में आ जाती है। एक टब में आ जाती है। ये बात देखने वालों के लिए बड़ी गौर तलब है कि हम आम लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि 1 एकड़ है और उसकी जो मछली है वो यहाँ पर आई है, ये तकरीबन 10 टैंक है ना। इसका मतलब है कि 10 एकड़ की जो आपको कैपेसिटी थी वो सिर्फ आप एक कनाल में कर सकते, तो ये कितनी सिमट जाती है फिर? तो जी, ये कॉस्ट बचती है। कॉस्ट बचती है इसमें। हम 1 एकड़ में जब हम करते थे सारा दिन हम ट्यूबवेल चलाते थे तो बिजली का बिल काफ़ी आता था। इसमें हमारा पानी हमने 6 मंथ बाद चेंज करना है। इसमें हम कल्चर बनाते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर। मछली का वेस्ट बैक्टीरिया खाता है और बैक्टीरिया को मछली खाती है। इस तरह फीडिंग की कॉस्ट भी कम होती है और फीडिंग की कॉस्ट कम होती है, उससे 1 एकड़ में फीडिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। इसमें अखराजात थोड़े कम आते हैं, कम आ जाते हैं, जगह कम है, स्मार्ट है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। अच्छा उमर, यहाँ पर मैं एक ये बात भी ज़रा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आप भी इसकी तस्दीक कीजिएगा कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी आसान लफ्ज़ों में हम बता देते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पे रिसाइकिल होता है, पानी साफ होता है, क्योंकि नेचुरली जब मछली या पानी में जो उसका फुजला होता है वो बैठता है और वो उसके लिए जहर बन जाता है। इसलिए जो नॉर्मल जो या जिस तरह से रिवायती फ़िशिंग है, फ़िश फार्मिंग है, उसमें वो जो गंद हो जाता है उसकी वजह से एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। इसमें चूँकि हमारे पास साफ़ पानी है 6 महीने के लिए और वो बायोफ्लॉक की वजह से वो रिसाइकिल होता है, तो वो हमें कॉस्ट भी बचती है, साथ साथ हमें पानी जो है वो भी बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। ऐसी नहीं करना पड़ता और इससे हमारी फीड की कंजप्शन भी कम होती है, क्योंकि मछली बैक्टीरिया को बड़े अच्छे तरीके से खाती है और बैक्टीरिया में 35 to 40 क्रूड प्रोटीन होते हैं जो मछली को बढ़ाते हैं। और बैक्टीरिया दरअसल वो इस मछली का फुजला खाता है, जिसकी वजह से नीचे कोई गंद की तह भी नहीं स्लज नहीं जमता और अमोनिया नहीं इंक्रीज होता। अगर अमोनिया इंक्रीज होगा तो मछली के लिए काफ़ी हार्मोनिक होता है और मछली के मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये इस वक्त बिल्कुल हाइजीनिक पानी होता है, बिल्कुल साफ है, इसके लिए फ्रेंडली है। अब यहाँ पर अब दूसरी बात, एक तो आ गई हमारी बात कि एरिया कितना बच गया, दूसरा अब ये है कि इसमें हमारा पानी कितना बचता है, इसकी कैलकुलेशन है कुछ? क्योंकि वो जो 1 एकड़ में करते हैं तो उसमें लाखों लीटर पानी होता है, लाखों लीटर हर रोज़ हमने ट्यूबवेल चलाना है, पानी को ड्रेन करना है, नया पानी ऐड करना है। इसमें सिर्फ एक टैंक में 18 से 19,000 लीटर पानी होता है और ये पानी 6 मंथ ही चलता है। बस हफ्ते बाद हम इसका स्लज निकाल देते हैं, नीचे से रिमूव करते हैं, वो 5 से 6 लीटर पानी रिमूव करते हैं। बाकी यही 5 से 6 लीटर रिमूव करना पड़ता है, वो मतलब 5 से 6 लीटर पानी रिमूव करना पड़ता है जी। ठीक है। और इसके बाद अब तीसरी चीज़ आ गई कि खुराक की कितनी बचत है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर आप 3 kg पर टब दे रहे हैं जी। मतलब जब मछली पर एकड़ करते हैं हम, तो हम फीडिंग तकरीबन 20 से 25 किलो पर डे देते हैं पर एकड़ को। वो 1000 मछली होती है। पर हम इसमें बायोफ्लॉक में पर टैंक को हम तकरीबन
3 से 4 किलो फीड पर डे देते हैं। ये तीसरी बचत आ गई कि कहाँ 25 केजी की जो फीड है और कहाँ सिर्फ 3 केजी है, 3 से और इससे 4 छोटी है वो इससे भी कम लेती है। जाहिर है वो तो साइज के हिसाब वेट से, के वेट हिसाब के से। हिसाब से होता है। खैर वो जो आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें भी ये फार्मूला अपनाया जाता है। अब इसमें जो एक अहम सवाल है, ये 3 चीज़ें बच गई क्योंकि फ़िश फार्मिंग एक महंगा कारोबार, महंगा शौक, क्योंकि ज़ाहिर इतनी ज़मीन हो नहीं है तो आपको ठेके पे लेनी है। जी यस। यहाँ पर आप एक कनाल सिर्फ ज़मीन है तो उस पर आप 1100 मल्टीप्लाई 10, ये कितनी हो गई? 11,000 हो गई। 11,000 मछलियाँ आपने इस वक्त यहाँ पर रखी हुई जी जी। ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि इस तरह का सेटअप लगाने के लिए कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है? ये तकरीबन एक टैंक के लिए हमें तकरीबन 1 से 110 मतलब 1 लाख से 1,10,000 रुपये रिक्वायर्ड होता है पर टैंक कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके अलावा शेड का कॉस्ट अलहदा होती है, मछली की कॉस्ट अलहदा है, जनरेटर की कॉस्ट अलहदा है, पंप की कॉस्ट अलहदा है, मतलब जो सबमर्सिबल पंप है इनकी कॉस्ट अलहदा है। ये तकरीबन मिला के अंदाजन लमसम कितना लग जाता है? 25 लाख रुपए लग जाता है। 25 से से 30 लाख। ठीक है, 10 टब्स के हिसाब 10 से। टब के साथ। यानी कि आपको एक टब तकरीबन 2.5 लाख का तकरीबन उसकी पूरी उसकी कॉस्ट आ गई। Cost जाहिर है, आ लेकिन जाती है। जितने बढ़ाएंगे जी, उतनी जी। कॉस्ट आपकी कम कॉस्ट होगी, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है कि इसमें मछलियाँ कौन कौन सी है आपके पास? हमारे पास पंगेसिस मछली है और तिलापिया मछली है। थाईलैंड की जो है, जो पंगेसिस मछली है वो हमने थाईलैंड से इंपोर्ट की खुद है। इम्पोर्ट करवाई है? खुद इंपोर्ट करवाई है। अच्छा, ठीक है। और कौन कौन सी है? और हमारे पास तिलापिया मछली है। पंगेसिस की यहाँ पर कितनी डिमांड है? पंगेसिस की यहाँ पे बहुत डिमांड है क्योंकि पंगेसिस हम थाईलैंड और वियतनाम से उसका मीट मंगवाते हैं। तो ये बोनलेस होती है। ये हम इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में ऐसा रहा तो हम पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट की तरफ, क्योंकि हम ये पंगेसिस 3.2 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और ये एक्सपोर्ट की तरफ हम जा सकते हैं हम पंगेसिस? जा सकते हैं अगर हम इस तरह के सेटअप लगाते रहे तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी। और ये फ्रेंडली भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। मुश्किल भी नहीं है। कल्चर कितने अरसे में होता है इसका? एक ये कल्चर 6 मंथ का होता है। 6 मंथ्स का 6 पंगेसिस का। पंगेसिस का। और जो बाकी मछलियाँ कौन कौन सी हैं? बाकी तिलापिया, ठीक है, तो उसका क्या पीरियड, टाइम पीरियड? उसका भी तकरीबन 6 से 7 मंथ ही होता है। 7 मंथ में तकरीबन वो रेडी हो जाती है। कॉस्ट क्या पड़ रही है एक मछली के बच्चे की, और उसमें सारे एक्सपेंसेस मिला के जब वो रेडी टू डिलीवर होती है, यानी कि आप किसी जगह भेजना चाह रहे हैं, तो वो कितनी कॉस्ट आती है? फ़र्क मतलब एक मछली पे हमें तकरीबन 80 से 90 रुपीज़ कॉस्ट आती है पर केजी। उसमें बिजली का बिल, मुलाजम की पे, और आप मतलब फीडिंग भी साथ। सारी चीज़ इसमें, हर चीज़। और ज़ाहिर प्रॉफिट तो फिर उसके मछली की डिमांड के हिसाब के से हिसाब से। है। और वो अच्छी खासी पंगेसिस की तो यहाँ पर अच्छी डिमांड होगी। अच्छी डिमांड है पंगेसिस जो बड़े पाकिस्तान के ओकाड़ा या लाहौर के जो स्टोर्स होंगे वहाँ आप देते होंगे? की। ये मेट्रो वगैरह है, इनमें बड़ी अच्छी डिमांड है पंगेसिस की। बेचना आसान है? जी बड़ी इजी बिक जाती है ये तो, क्योंकि पाकिस्तान में हम बाहर से मंगवाते हैं तो वो बड़े शौक से इधर से ले लेंगे, क्योंकि इधर थोड़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। अगर बाहर से हमें 800 में मिल रही है तो हम 700 में देंगे तो वो इजीली लेंगे। अब ये बताएं कि ये जो आपने सारी मछलियाँ रखी हुई हैं, इसके बारे में आपने, जाहिर है साइंटिफिक चीज़ है, ख़तरनाक काम भी हो सकता है। जी जी। क्योंकि छोटी सी गलती, एक तो इसमें ये गलती अगर हो जाए खुदा न खास्ता कि अगर आपकी ऑक्शन बंद हो गई जी, है जी। तो मछलियों के लिए डेंजरस है। तो ये टेक्निकल चीज़ें सीखी आपने कहाँ से, क्योंकि आपका बायोफ्लॉग में फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी ये हमने ट्रेनिंग ली थी, मुल्तान में ट्रेनिंग हुई थी, हाईटेक अल्टेक कंपनी ने करवाई थी। अच्छा। और मतलब कराची में ट्रेनिंग हुई थी, वो ट्रेनिंग ली थी। इनके लिए टेस्ट करने होते हैं, हर वीक बाद हम इनका टेस्ट करते हैं, अमोनिया टेस्ट, NO2 टेस्ट, pH, TDS और DO लाजमी है। जो DO है इसमें वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर DO मतलब मोटर बंद हो गई है तो 1 घंटे बाद सारी मछली आपकी डेड हो जाएगी। बिजली का क्या इंतज़ाम है? बिजली हमने सोलर सिस्टम लगाया है। सोलर सिस्टम से तकरीबन हमें 15 के घंटे का बैकअप मिलता है। उसके बाद हमने वापटा पे है और 7 जनरेटर रखे हुए हैं बैकअप के लिए। अगर रात को बिजली जाती है तो जनरेटर ऑटोमेटिक ऑन रहते हैं। बिजली का खर्चा ज़्यादा तो नहीं होता? बिजली का खर्चा ज़्यादा नहीं है। बिजली मिनिमम जो बिल आता है वो 10,000 रुपये आता है महीने का। और उसमें 15 घंटे तो आपका वो लगा रहा होगा, जो सोलर है, तो वो समझे काइंड ऑफ फ्री। जी काइंड। तो उसके बाद फिर आपका वापडा आ गया और जनरेटर आ गया। ये जनरेटर मिला के आप 10,000 कह रहे हैं? जी, क्योंकि जनरेटर में हम एक दफ़ा वो सिलेंडर ले आते हैं तो हमारे 3 से 4 माह इजीली गुजर जाते हैं।
मुझे ये लग रहा है कि शीट इतनी मजबूत नहीं है, खुदा ना खास्ता इसमें कोई लीकेज वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, फिर क्या करते हैं? मतलब वैसे तो लीकेज होती नहीं है, अगर आप कोई बच्चा वगैरह इसमें कोई छुरी वगैरह या कोई चीज़ मार दे तो उसी सूरत हाल में लीकेज होती है, तो उसमें पैच लग जाता है। अच्छा, पैच लग जाता है, इतना इशू नहीं जी। है। और अगर वैसे ही किसी की टक्कर लग जाए या कुछ ऐसी चीज़ लग जाए उससे तो नहीं नहीं, फटता? टक्कर टुक्कर लग ये अगर पंच मारे तो नहीं होगा? नहीं फटेगा। मजबूत है, इतना मजबूत है। और ये ग्रिल्स वगैरह इस पे मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जी जी, नो, ये इजीली यहाँ से इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केट से मिल जाती है। अच्छा, अब ये 25 लाख तो तकरीबन हमारे से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। जी जी। अब इसमें जो उसके बाद नेक्स्ट कल्चर में आपकी कॉस्ट आनी है वो फीड की, इसकी मेडिसिन और मछली की। जी जी। इन 3 चीज़ों का कितना खर्चा है? तकरीबन 11,000 मछली का। 11,000 मछली की जो मछली हमें पड़ती है पंगेसियस, वो तकरीबन 12 रुपए में पड़ती है, और जो तिलापिया वो 3 रुपए में पड़ती है। और जो फीड है, फीड के तकरीबन 11,000 मछली के लिए हमारे लग जाते हैं तकरीबन 150 से लेके 200 बैग लगते हैं। तकरीबन 4 लाख की फीड लग जाती है। मछली की कोई तकरीबन 6 लाख रुपए खर्चा है टोटल 6 से 7 लाख रुपए में आपकी 11,000 मछली तैयार हो जाती है। 6-7 लाख, 7 लाख चले, 8 लाख लगा लेते। जी जी। 8 लाख के बाद आपने नेक्स्ट कल्चर में कितना मिलेगा आपको प्रॉफिट? जो पंगेसियस का प्रॉफिट है वो ज़्यादा है तिलापिया की निस्बत। तिलापिया का रेट, कॉस्ट भी तो फर्क है। नहीं, कॉस्ट में कोई माइनर सा फर्क है। अगर तिलापिया 80 रुपये में तैयार होती है और पंगेसियस 100 रुपीज़ में हो जाती है, वो ज़्यादा फर्क नहीं है। जो तिलापिया है वो सर्दियों में दिसंबर में बिक जाती है 250 से लेके 300 तक। जो पंगेसियस है ये 700, 750, 800 तक इजीली बिक जाती है आपकी। अच्छा, और ये पंगेसिस की इम्यूनिटी कैसी है यहाँ पर एनवायरनमेंट के हिसाब से? पंगेसिस को हमने सिर्फ सर्दियों में बचाना होता है टेम्परेचर से। सर्दियों में हम इसके लिए पॉली हाउस बनाएंगे। अगर ज़्यादा सर्दी होगी पंगेसिस मर जाएगी। क्या करते हैं? सर्दी ज़्यादा होगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पानी को गर्म सर्दियों को हम पॉली हाउस बनाएंगे सारा, उससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर हमें लगेगा कि टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो रहा तो हीटर्स फिर पानी के अंदर लगाने पड़ते हैं, मेंटेन करें। और गर्मियों के लिए जो हमारे इन्वायरमेंट, चले काड़ा की बात कर लें या पंजाब की, उसमें अगर हम ये सिर्फ शेड लगाते हैं तो इसमें तो जी वो शेड मोर देन इफ, क्योंकि उकाड़ा में तकरीबन 40 डिग्री से 42 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब शेड लग जाता है तो टेम्परेचर 30 की डिग्री के करीब। इनको कितना इन्हें 30 से 31 डिग्री इनके लिए मेंटेन करना होता है। 30 डिग्री 31 से ऊपर ना जाए, बस 31 से ऊपर। और नीचे कहाँ तक ले जा सकते हैं? नीचे 22 से नीचे ना जाए, 22-20 से नीचे, यानी कि 22 से 32, 31-32 तक इसको इसके दरमियान रखना है। बहुत शुक्रिया उमर हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से इन्होंने ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया हमसे शेयर भी किया, खुद भी अपना रहे हैं और ये बड़े खुश भी हैं। और मैं खुद बड़ा इंप्रेस हुआ कि ये तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, जहाँ इतने एकड़ों की ज़मीन चाहिए होती थी और अब चंद मरले में आप बड़ा अच्छा सेटअप लगा सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नए ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह ने के बाद।